चलिए, गुरुवार की सुबह इस हफ्ते का, इस कारोबारी हफ्ते का पेनल्टिमेट ट्रेडिंग सेशन, सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है। हेलो अगस्त। अच्छा, जब मैं अगस्त की इमेजेस ढूंढ रहा था, ये तो प्रोड्यूसर साहब ने बदल दी, लेकिन इसमें भी आपको झलक दिख रही होगी। ज्यादातर इमेजेस में सनफ्लावर है, तो ऐसी अटर क्यूरियोसिटी के लिए मैंने सर्च करा कि कोई लेना देना है, तो ये सनफ्लावर्स का पीक ग्रोइंग सीजन होता है ग्लोबली, इसीलिए हेलो अगस्त में हर जगह आपको सनफ्लावर की इमेज पीले कलर के साथ हेलो अगस्त दिखता है आमतौर पर। चलिए, नया महीना आज से शुरू हो गया भाई। अच्छा, क्विकली बता दूं आज कहां का नजर रहेगी, उसके बाद कल रात क्या हुआ उस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। नीरज जो वीरू तो आपको दिख ही रहे स्क्रीन पे। आज निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। आज शाम को मेरे ख्याल से इंडियन टाइम के अनुसार 5 बजे के आसपास बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना ब्याज दरों पर फैसला सामने रखेगा, क्योंकि आज से एक नया महीना शुरू हो रहा है। आज दिन भर मार्केट खुलने से पहले से आमतौर से शुरू हो जाते हैं जुलाई के ऑटो सेल्स के आंकड़े, वो नंबर्स भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। यूएस के वैसे आज शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का नंबर भी आना है। खैर, अब तो अभी अभी फेड मीट निकली है, लेकिन नंबरों पे नजर रहेगी आपकी। रिजल्ट्स हेवी डे है, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने एक्सप्लेन भी करा था आपको। 5 निफ्टी प्लस 3 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स अवेटेड है। और हां, रिएक्शन देना है उस फेड मीट आउटकम पे और जेरोमी पाउल साहब की कमेंट्री पर। उसी से शुरुआत करते हैं। इल्ले, नथिंग, वर्ड्स could be सितंबर on the इस table. अगली बैठक इस सितंबर ओनली, September only. और उसमें ऐसा क्या हिंट दिया है जो प्रोड्यूसर साहब लिखे कि सितंबर की तैयारी? उन्होंने बोल दिया हाँ कि जो हमने कोशिश की थी वो रंग ला रही है, और अगर यही चल रहा, कोई मटेरियल डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, तो सितंबर में रेट कट हो सकता है। तो तो अपने ये बड़ी बात है। गड़बड़ा गई। अगर इलेक्शन के पर्पज से कर रहे थे तो अभी कर लेना चाहिए था, कुछ पर्कुलेशन में टाइम लगता। मैंने ये सोचा कि अभी करते तो ज़्यादा बढ़िया होता, बट अगर अभी आपने कर दिया, मान लो कल रात में कर देते, और यहाँ से नवंबर में इलेक्शन है, बीच में डेटा बिगड़ गया, मान लीजिए इन्फ्लेशन का, तो इशू बन जाता कि बड़े होशियार बन रहे थे, फंस गए। अभी सितंबर में आप करोगे ना, इम्पैक्ट आते आते तो वोटिंग हो गई, तो पावेल साहब की कुर्सी एक बार और एक्सटेंड हो सकती है। तो आदमी रिस्क क्यों ले? कुर्सी एक्सटेंड नहीं होगी, ट्रम्प साहब आएंगे। नहीं, ट्रम्प साहब के तो पॉइंट ही है ये। तो ट्रम्प साहब जाते जाते बहुत लताड़ रहे थे, काटे नहीं थे, कुछ नहीं किया था ना, लेकिन अब तो फेवर में कर रहे हैं ना, काट कूट देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल वाला है, तो ऐसे समय को तो पता नहीं चलेगा इम्पैक्ट क्या हुआ इसका। तो इतने ओल्ड आदमी अगर रूल करेंगे तो हम यंगस्टर्स कहाँ जाएंगे? ओल्ड होने का इंतजार करेंगे आप। हाँ, ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पूरे ग्लोब में यही चल रहा है। तो मतलब बेसिकली फेड ने कुछ किया नहीं, लेकिन क्लियर कट इंडिकेशन दे दिए हैं। ये एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई हाँ, मार्केट ने ये एक्सपेक्ट कर लिया था, और सितंबर का कट 95% डिस्काउंटेड है। अब मेरे को डर ये लग रहा है सितंबर में कट के बाद कहीं सेल ऑफ ना आ जाए। सब कुछ आपने मान लिया कि सितंबर में कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप देखो ना, आज से ही इनवीडिया वगैरह 12-13% ऊपर है, सब जोश में है कि सितंबर में तो खेल हो जाएगा। ये मूड माहौल देख के बड़ा कंफ्यूज था, इन्फोसिस लाल जाएगा कि हरा जाएगा। इन्फोसिस की हेडलाइन आपने सुनी होगी, अभी स्टॉक्स न्यूज में आगे आएगी भी। खैर, इस बीच यूएस में मार्केट्स का परफॉर्मेंस कल का आपकी स्क्रीन पे तीनों बेंचमार्क्स दिखाई डायरेक्ट साहब। 1/4 डाउ, 1.5% एसएनपी और नैस्डैक 2.5% से ज्यादा का मूव बनाता हुआ नजर आया। तो न्यू एज टेक्नोलॉजी, वो सारा पैक और आउट परफॉर्मेंस, मैसिव आउट परफॉर्मेंस था। और आज सुबह के फ्यूचर्स और भी अच्छे मजबूत हैं भाई। फ्लैट से 1% तक उछाल, वही एसएनपी वही नैस्डैक आउट परफॉर्म फिर से करते हुए, ऐसा फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो मोमेंटम सिर्फ कल का नहीं था, आज भी शायद और फर्दर गेन्स यूएस के मार्केट्स ईक आउट कर सकेंगे। तब और अब की पहली प्लेट रख देता हूं, ये जो डिफरेंशियल है तगड़ा बन गया है। कल हम जब क्लोज हो रहे थे तब यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1% 1.25% मजबूत थे, उससे डबल तेजी हो गई। और आज सुबह के फ्यूचर्स मजबूत हैं, इसीलिए आप देखेंगे जो हैंडओवर मिला है हमको फ्यूचर्स वर्सेस फ्यूचर्स,
वो बहुत बढ़िया है। ऐसे में एक बार क्विकली एशिया का पूरा मार्केट रख दीजिएगा और गिफ्ट निफ्टी तो कह ही रहा है हमारे मार्केट्स 1/3 यानी कि 70-80 पॉइंट गैप के साथ खुल सकते हैं। ये सिर्फ फेड का रिएक्शन है या कुछ, जैसे प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन लाइन भी कह रहे थे, यूएस मार्केट में कल रहा कैसा दिन, हैंडओवर कैसा लग रहा है? देखिए हैंडओवर बढ़िया था।